आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर बजाज फाइनेंस से अगर आपको पर्सनल लोन लेना हो तो उसके क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक हम प्रोफाइल बनाएंगे। सपोज कोई पर्सन एक्स है, उसके क्या क्या एलिजिबिलिटी है बजाज में लोन लेने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी में पहला आता है सैलरी। सैलरी आपकी मिनिमम 25,000 होनी चाहिए। अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटी से हो तो आप 25,000 होनी चाहिए। बट आप मेट्रो सिटी से, जैसे टीयर 1 ज़्यादा सिटियाँ हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, जो बड़ी सिटी, उसमें आपकी मिनिमम सैलरी 35,000 होनी चाहिए। लेकिन 35 नहीं, तब भी आप 30,000 होनी ही चाहिए आपकी मिनिमम। सिविल की आपकी 700 प्लस की रिक्वायरमेंट रहती है। जो न्यू पर्सन होता है, जिनका -1 सिविल है, जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया है, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिविल आपका होना चाहिए, सिविल हिस्ट्री मैंडेटरी है, तो 700 प्लस सिविल होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, गवर्नमेंट जॉब, एमएनसी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, या फिर जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है, पीएफ कट रहा है इसमें, तो उस तरह की कंपनियों में भी अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं ये। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एज के बारे में। एज जो इनको मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है वो 21 ईयर से 67 ईयर्स तक रहती है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 6 मंथ का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करें, अगर सैलरी आपकी 50,000 से कम है तो आपको फॉर 50% मिलेगा। 50,000 से ज़्यादा है तो 65% तक कर सकते हैं। फॉर का मतलब है कि आपकी जो भी सैलरी है उसमें कितने अमाउंट तक ईएमआई बना सकते हैं। जैसे आपकी सैलरी 40,000 है, यानी कि 50,000 रुपये से कम, तो आपको जो फॉर 50% यानी 40,000 सैलरी, तो 20,000 रुपीज़ तक की ईएमआई बनेगी। अगर आप पहले से ही किसी लोन की 10,000 रुपये की ईएमआई भर रहे हो तो 10,000 रुपये और 10,000 रुपये और की ईएमआई बजाज बनाएगा, यानी 20,000 रुपये से ज़्यादा की ईएमआई नहीं बनाएगा। वही अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है, सपोज आपकी सैलरी 1,00,000 रुपये है, तो आपको 65% यानी 65,000 तक की आपकी वो बन सकती है। सपोज आप पहले से ही 40,000 ईएमआई भर रहे हो किसी चीज़ की, तो बजाज 35,000 की और बना देगा, यानी 65,000 तक की आप ईएमआई बन सकती है, जो भी आपकी सैलरी है उसमें। टेन्योर की बात करें तो 1 से 5 साल का टेन्योर रहता है। लोन अमाउंट की अगर हम बात करें तो अप टू 30 लाख तक आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम जो रहता है वो 13% से रहता है, और प्रोसेसिंग फ़ीस अप टू 4% रहती है, बट 2-3% में हो जाता है, बट ज़्यादा अप टू ये लोग 4% लगते हैं, बट 2 या 3 रहता है, रेंज जो रहती है। बाकी अगर हम लोग चार्जेस की बात करें तो चार्जेस में जो रहता है, अगर आपका चेक कोई भी बाउंस हो जाएगा तो उसमें 600 रुपये से लेकर के 1,200 रुपये का चार्ज लगता है। फॉरक्लो चार्जेस की बात करें तो आप अगर किसी भी लोन को क्लोज करवाना चाहोगे एक साथ, तो 4% ऑफ द स्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट का लगेगा। जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा इंटरेस्ट को हटा के, उसको 4% लगेगा। ओवर ड्यू ईएमआई की बात करें तो 2% पर मंथ प्लस टैक्सेस लगेगा। आपकी जो जितनी ईएमआई लेट भरोगे आप पर मंथ के हिसाब से, आपको 2% उसमें चार्जेस लगेगा। अगर हम लोग बताएं कि बजाज किसी भी तरह की कोई भी एडवांस फ़ीस नहीं लेता है, किसी भी तरह कोई नहीं, अगर कोई आपसे एडवांस फ़ीस वगैरह लेता है तो आप प्लीज़ उसको ना दें, क्योंकि बजाज किसी भी तरह की एडवांस फ़ीस चार्ज नहीं करता है। अगर हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में जो बजाज है कि अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो एज अ सैलरीड पर्सन, तो रिक्वायरमेंट है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 3 महीने की सैलरी स्लिप अपडेटेड होनी चाहिए, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अगर जैसे मान लो अभी क्या है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या आप एमएनसी कंपनी, बड़ी कंपनी जॉब कर रहे हो, तो पे स्लिप अगर आपकी 1 महीने 2 महीने की, तो भी ये लोग कंसिडर कर लेते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट वाले केसेस में तो विदाउट पे स्लिप भी कर देते हैं ये। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए क्या, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग आपकी फ़ाइल को देखेंगे और उसके ब्याह पे हम लोग अप्लाई करवा देंगे, जिसमें किसी भी तरह का आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ठीक है, आप हमसे करवाते हो, उसमें आपको ये बेनिफिट रहता है कि हम लोग पहले फ़ाइल वगैरह चेक कर लेते हैं। अगर लगता है हम लोग तभी अप्लाई करते हैं, नहीं तो नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी इंक्वायरी वगैरह नहीं पड़ती है, तो आपको सिविल वगैरह में दिक्कत नहीं हो। बाकी अगर बजाज में नहीं हो रहा होगा तो और कहीं हो रहा होगा तो हम लोग और कहीं करवा देंगे, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट सभी बैंक और एनबीएफसी के साथ टाइप रहता है। सेकंड, आप बजाज की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो। अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट www.abpaisa.com विजिट कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे